हेलो दोस्तों, तो आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। गाइस, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो गाइस, हम बात करेंगे आज पवन सिंह की। जो पत्नी है ज्योति सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है पवन सिंह पे कि शायद पवन सिंह इसके बाद तलाक देने के बाद दूसरी शादी करेंगे। तो यार, मैं पवन सिंह से कहना चाहूँगा कि अगर आपको शादी करनी है तो अब तलाक मत दो, ज्योति सिंह के साथ रहो। लेकिन अगर आपको ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है और शादी नहीं करना है, तलाक इस वजह से दे रहे हो कि ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना और मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेपरेट हो जाओ और ज्योति सिंह का जो भी फैसला है कोर्ट का, वो आपको मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल। और ज्योति सिंह को भी इंसाफ मिल जाएगा। वन टाइम सेटलमेंट होगा या एलिमनी जो भी होगा, वो तो कोर्ट तय करेगा। तो आपसे ये विनती है कि अगर आपको शादी करना है तो अब ज्योति सिंह के साथ रहिए, नहीं रहना वो अलग बात है। अगर आपको शादी नहीं करना है, तलाक दे के सिंगल रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डबल होना है तो फिर आप ज्योति सिंह के साथ ही रहिए। क्योंकि मैं रीज़न ये इसलिए बताऊंगा कि पहली शादी आपकी टिकी नहीं और दूसरी शादी आपकी तलाक हो रही है, तो तीसरी शादी की क्या गारंटी है कि आपकी शादी जो है टिकी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न खड़ा होता है आपके लाइफ को लेके। और जब तीसरी लड़की आपके लाइफ में आएगी तो वो भी जानती है कि ऑलरेडी 2-3 लोगों ने आपको छोड़ चुके हैं, तो उसके माइंड में भी अलग तरीके से ख्याल उत्पन्न होंगे और अलग तरह से सिचुएशन क्रिएट होगा। तो फिर वहीं पे बात जाएगी, फिर आप बोलोगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो ये बहुत ही गलत बात है और आप ऐसा मत करो। आप एक मर्यादित इंसान हो यार, और बार बार आप लाइफ में गलतियाँ मत करो। 1-2 बार गलती कर दी आपने तो आप बार बार गलती ना करो। गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त। नमस्कार।